अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ का 40+, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है। हमने पहले इस पे पार्ट 1 बनाया था। तुम एक दफ़ा ये सारे एमसीक्यूज़ नहीं कर सकते। इससे ये होगा कि आप एक दफ़ा इतने एमसीक्यूज़ को देखेंगे तो उससे आपको वो सारे जो हैं वो मिक्स भी हो जाएंगे और सही से होते भी नहीं हैं। तो इसलिए हमने इसलिए भी डिवाइड किए और इसलिए भी कि हमें जो उनका डाटा है वो ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन से एमसीक्यूज़ हम देखेंगे, कौन से जो है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, इन्हें वो हम डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत ही एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके सामने से गुजरते रहेंगे, जो कि मोस्ट रिपीटेड में होंगे और डिफरेंट कैटेगरीज में और डिफरेंटली 1 बाय 1 जो है डिटेल के साथ डिस्कस हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं कि है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फॉर्च्यून देयर इज़ अ क्राइम, दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द नॉवल। कि जो उन्होंने वर्ड्स बताए हुए हैं कोमास में, ये किस नॉवल से जो है ये लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं गॉडफादर, जो कि मैरियो पूज़ो ने लिखा था। नंबर 2 पे है कि AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, यानी कि AFP जो है वो किस कंट्री की एजेंसी है, तो ये है फ्रांस की। नंबर 3 पे है कि स्कॉटलैंड यार्ड सीक्रेट एजेंसी बिलोंग्स टू, यानी कि जो स्कॉटलैंड यार्ड सीक्रेट एजेंसी है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये करती है ब्रिटेन से। तो नंबर 4 पे है कि विच प्लेस इज़ कॉल्ड द ब्रेसिलिया ऑफ पाकिस्तान, की कौन सी प्लेस है जो कि ब्रेसिलिया ऑफ पाकिस्तान कहलाती है, तो वह है इस्लामाबाद। नंबर 5 पे है कि गोलन हाइट्स बिलोंग्स टू ए कंट्री एंड वाज कैप्चर्ड बाय बी कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे दो कंट्रीज़ की किसी चीज़ की एग्जांपल दी गई है कि गोलन हाइट जो है वो किसी एक कंट्री की है और उस पर जो कब्जा है वो किसी दूसरी कंट्री ने किया है। तो इनमें से कौन सी वो दो कंट्रीज़ हैं जो एमसीक्यूज़ उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो हैं सीरिया और इसराइल। यानी कि जो गोलन हाइट्स है वो सीरिया से बिलोंग करती है और जो इसराइल है उसने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो नंबर 6 पे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटी बाकू, के जो सिटी बाकू है वो किस चीज़ से, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस किस चीज़ में है, तो वो है ऑयल सेंटर में। आगे देखते हैं। नंबर 7 पे है कि द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ चाइना, इसकी जो चाइना की पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नंबर 8 पे है कि स्टीव जॉब्स वाज एन अमेरिकन एंड फाउंडर ऑफ, के जो स्टीव जॉब्स था वो एक अमेरिकन था और फाउंडर था, तो इसका आंसर है एप्पल, यानी कि वो एप्पल का फाउंडर था। एप्पल जो कि आईफोन्स हैं, iOS है। नंबर 9 पे है कि फ्रॉम विच कंट्री ग्वादर वाज परचेज, यानी कि किस कंट्री को ने जो था ग्वादर को खरीदा था, तो वो थी ओमान, यानी कि इसका आंसर जो है वो है ओमान। नंबर 10 पे है कि तकसीम स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन तुर्की एंड तहरीर स्क्वायर इज़ सिचुएटेड इन, यानी कि जो तकसीम स्क्वायर है जो कि तुर्की में लोकेट करती है, तो जो तहरीर स्क्वायर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो है इजिप्ट में। इसकी हेडिंग में भी हमें एक एमसीक्यू मिला हुआ है जो कि आ सकता है कि तकसीम स्क्वायर इज़ लोकेटेड, तो वो है तुर्की में। नंबर 11 पे है कि हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग, के जो मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने लिखा था, तो लिखा था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। नंबर 12 पे है कि द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, कि दुनिया में जो सबसे अर्बनाइज्ड कंट्री है वो कौन सी है, तो वो है सिंगापुर। नंबर 13 पे है कि विच प्लानट रोटेट्स क्लॉकवाइज, के कौन सा जो प्लानट है वो क्लॉकवाइज जो है रोटेट करता है, तो वह है वीनस। नंबर 14 पे कि हु हेल्प द कायदे-ए-आज़म इन प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट्स, कि 14 का नकात के कायदे-ए-आज़म में किसने जो थी मदद की थी उसकी, तो वो था मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिसने कायदे-ए-आज़म की 14 नकात लिखने में मदद की थी, यानी कि उनकी तैयारी में। नंबर 15 पे कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, कि विकीलीक्स का जो फाउंडर है वो कौन है, तो वो है जूलियन असंग। नंबर 16 पे कि अब्दुल सलाम वाज अ पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज़ इन 1979 इन, कि अब्दुल सलाम जो था वो पाकिस्तान साइंटिस्ट था जिसने जो नोबेल प्राइज़ था 1979 में वॉन किया था। किस चीज़ में, तो उसने किया था फिज़िक्स में, यानी कि इसका जो आंसर है वो है फिज़िक्स। नंबर 17 पे कि पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाय, कि पाकिस्तान जो था वो सेंट्रल एशिया से सेपरेट हुआ किसके ज़रिए, तो वखान के ज़रिए, यानी कि इसका जो आंसर है वो है वखान। नंबर 18 पे कि द फर्स्ट फेडरल जुडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि दुनिया में जो पहला था फेडरल जुडिशियल सिस्टम वो किस कंट्री ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो थी USA।
यानी कि इसका जो आंसर है वो है यूएसए। नंबर 19 पे कि व्हेन टीवी ट्रांसमिशन स्टार्ट इन द कंट्री, कि जो टीवी ट्रांसमिशन था वो किसी कंट्री में कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था 26 नवंबर को 1964 को। नंबर 20 पे है कि खार इज़ द कैपिटल ऑफ, यानी कि जो खार है वो किसका कैपिटल है, तो कैपिटल है बाजुर एजेंसी का। नंबर 21 पे कि एनईसी कंपनी बिलोंग टू विच कंट्री, की जो एनईसी कंपनी वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है जापान से। नंबर 22 पे कि विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इन पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, तो वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। नंबर 23 पे है कि विच इज़ अ कैश क्रॉप, यानी कि जो फॉलोइंग आंसर दिए हुए हैं इनमें से कैश क्रॉप कौन सी जो है फसल है, यानी कि जो नकद फसल है वो कौन सी है, तो वो है कॉटन। नंबर 24 पे है कि डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन, यानी कि जो डोम ऑफ रॉक है वो कहाँ पे लोकेट करता है, तो वो है जरासीलियम में। नंबर 25 पे कि अल-बेरूनी केम टू इंडिया लॉन्ग विद, कि जो अल-बेरूनी था वो इंडिया आया था किसके साथ, तो वो आया था महमूद ऑफ गजनी के साथ। नंबर 26 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, कि इनमें से जो कौन सी जो जगह है वो कॉफ़ी पॉट के नाम से दुनिया में जानी जाती है, तो वो है सेंटोस, जो कि कॉफ़ी पॉट के नाम से जानी जाती है। नंबर 27 पे है कि इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान द डिज़र्ट ऑफ थार लाइस, के पाकिस्तान के किस सूबे में जो डिज़र्ट थार है वो मौजूद है, तो ये है सिंध में। 28 पे है कि द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज़, के साल का जो सबसे छोटा दिन है वो है 22 दिसंबर, यानी कि साल का जो सबसे छोटा दिन है वो है 22 दिसंबर। आगे है 29 पे कि हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का जो सेकंड गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो था ख्वाजा नजीमुद्दीन। नंबर 30 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इन चाइना, यानी कि इनमें से कौन सा जो सुल्तान था उसने चाइना के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने चाइना के साथ जो थे सफारती ताल्लुकात बनाए थे। नंबर 31 पे है कि द चश्मा न्यूक्लियर प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो चश्मा न्यूक्लियर प्लांट था वो किसकी मदद से जो था वो बनाया जा रहा था, तो वो था चाइना। नंबर 32 पे है कि हाउ मैनी विकेट्स वर टेकन बाय वसीम अकरम इन वन डे इंटरनेशनल, की इन वन डे इंटरनेशनल जो मैचेस थे उनमें जो वसीम अकरम था उसने कितने विकेट्स ली थी, तो उसने ली थी 502 विकेट्स, यानी कि 502 विकेट्स जो थी उसने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में हासिल की थी। नंबर 33 पे कि विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम, कि हमारे सोलर सिस्टम में जो हॉटेस्ट प्लेस है वो कौन सी है इनमें से, तो वो है वीनस। नंबर 34 पे कि विच माउंटेन रेंज इज़ नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की छत के नाम से जानी जाती है, तो वह है पमीर, जो कि तिब्बत से है। नंबर 35 पे कि लाहौर फोर्ट एंड अटक फोर्ट वर कंस्ट्रक्टेड बाय, कि लाहौर फोर्ट और जो अटक फोर्ट है वो किसने कंस्ट्रक्ट किए थे, किसने बनाए थे, तो वो था अकबर, जिसने उन्हें बनवाया था। लाहौर फोर्ट और अटक फोर्ट ये अलग अलग भी आ सकते हैं। नंबर 36 पे कि विच इज़ दी ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो सबसे पुराना जंगल है वो कौन सा है, तो वो है जूनीपुर, यानी कि जूनीपुर पाकिस्तान का सबसे पुराना जंगल है। नंबर 37 पे है कि द बिगेस्ट प्लैनेट इज़, की जो बिगेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, तो वो है जुपिटर। नंबर 38 पे कि नियाग्रा फॉल्स इज़ इन, के नियाग्रा फॉल किस कंट्री में है, तो ये यहाँ पे है कनाडा और यूएसए, यानी कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, कनाडा एंड यूएसए, इन दोनों में नियाग्रा फॉल्स है। नंबर 39 पे कि विद विच एक्टिविटी इज़ द वॉल स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क यूएसए सजेस्टेड, यानी कि यूएसए ने कौन सी जो है न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट की सरगर्मी के साथ खुद की तजवीज़ दी है, तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। और नंबर 40 पे है कि द फर्स्ट यूनिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन 1985 इन, कि जो पहला यूनिट था सार्क का जो कि 1985 में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था ढाका में। नंबर 41 पे है कि हिमालय रेंज इज़ बेस्ड इन, यानी कि जो हिमालय रेंज है वो बेस्ड करती है, इसका आंसर है एशिया। नंबर 42 पे है कि द स्टोन हैंज इज़ अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ सिचुएटेड इन, यानी कि जो स्टोन हैंज है जो कि इस दुनिया के 7 जो हैं अजाइब उनमें से एक है,
तो ये कहाँ पे जो है वाक़ है, तो ये है इंग्लैंड में। तो आज उम्मीद है कि आपको इन सारे एमसीक्यूज़ की क्लियरली 1 बाय 1 डिटेल के साथ जो कि मैंने समझाया समझ आ चुकी होगी। और अगर आप इन्हें ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा ज़रूर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। और ऐसे बहुत से एमसीक्यूज़ हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ इस चैनल पे पोस्टेड है, आप उन्हें एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।